नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर एनपीआर। ठीक है, एनपीआर क्या होता है हमें पता है। एनपीआर इज नंबर ऑफ एन आइटम्स में से आर आइटम्स को मैं एट ए टाइम लूँ, उनको अरेंज करूँ अगर, तो उसे हम परम्यूटेशंस बोलते हैं और ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, एनपीआर का ये मतलब होता है। ठीक है, जैसे हमारा 5 में से 3 चीज़ों को अगर मैंने अरेंज करना है, 5 लेटर्स है मेरे पास, 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो हम 5p3 लिखते हैं। राइट, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? ठीक है, इसका मैथमेटिकली आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें देखो इस चीज़ पे ध्यान दो, ये इसका सोल्यूशन है। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। r जो है वो 0 और n के बीच में पड़ेगा। ठीक है, अब 0 भी इंक्लूसिव है यहाँ पे। तो इसमें देखो फर्स्ट आइटम इज, जब मैं 5p3 कर रहा हूँ, हमने प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से क्या करा था कि अगर मेरे पास 5 लेटर्स हैं और मुझे 3 लेटर वर्ड बनाना है, तो पहले के लिए मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं, दूसरे के लिए मेरे पास सेकंड के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 और उसके बाद 3। ठीक है, सो 5 इंटू 4 इंटू 360। अब देखो, अब मुझे अगर इसको 543 का फैक्टोरियल पूरा करना है तो मैं क्या करूँगा? तो 5 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 के आगे मैं 2 और 1 डाल सकता हूँ। अगर मैं 2 और 1 ऊपर डाल रहा हूँ तो बैलेंस करने के लिए 2 और 1 मुझे नीचे भी डालना पड़ेगा। तो अब ऊपर देखो, ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया मेरा पूरा 5 फैक्टोरियल, और नीचे क्या बन गया डिनोमिनेटर में मेरा? 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल है ना नीचे मेरा, तो इसको मैं 5 माइनस 3 लिख सकता हूँ। राइट, ये मतलब है जी NPR का, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल का। अब हमें पता है कि हम जो केसेस लेते थे वो 0 से n के बीच में लेते थे, और n इंक्लूसिव था कि मैं 5 के 5 वर्ड्स को यूज़ करके 5 की 5 प्लेसेस बना सकता हूँ, तो 5 फैक्टोरियल उसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो अब 0 में हम इक्वल टू डाला इसने, तो इसका क्या मतलब है? देखो, 0 में इक्वल टू डालने का यह मतलब है कि NP0 का क्या मतलब होगा? NP0 का क्या मतलब है? NP0 का मतलब ये है कि n आइटम्स है मेरे पास और उसमें मुझे कुछ भी अरेंज नहीं करना है, 0 चीज़ों को अरेंज करना है। तो क्या इसका कितने तरीके हैं? इसका एक तरीका नहीं, क्या सिर्फ एक ही वे में आप कुछ नहीं अरेंज करेंगे? राइट, बात समझ आ रही है आपको? सो अगर हमारे पास एक ही तरीका है कुछ भी नहीं अरेंज करने का, सो NP0 इज इक्वल टू 1। अगर आप इसको इस मेथड से सॉल्व भी करेंगे तो क्या आएगा? n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 0 क्या आ जाएगा? फिर से n फैक्टोरियल आ जाएगा 1। ठीक है जी, सो यहाँ पे 0 भी इंक्लूसिव हो गई, 0 पे भी ये बिल्कुल फॉर्मूला लग रहा है। राइट, नेक्स्ट इज NPN क्या होगा आपके पास? अगर मैं n से सारे के सारे निकाल लूँ, सारे यूज़ करूँ, सो टेकन ऑल एट ए टाइम, अगर मैं n के n यूज़ कर रहा हूँ, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल ओवर n माइनस n 0 फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल क्या होता है? इट इज़ 1, तो इट इज़ n फैक्टोरियल। और अगर आप इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, तो अगर ऊपर वाली एग्जांपल ही लूँ मैं, और मैं कहता हूँ अब 5 लेटर्स से मुझे 5 प्लेसेस के ही वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है जी, तो विदाउट रेपिटिशन मेरे को एक ही बार यूज़ करके, डिस्टिंक्ट है, सारे अलग अलग हैं लेटर्स, तो बनाने तो क्या बनेगा? यहाँ पे 5 वेज, यहाँ पे 4 वेज, यहाँ पे 3 वेज, यहाँ 2 वेज और यहाँ पे 1 वेज। तो क्या ये 5 फैक्टोरियल नहीं है? तो 5 फैक्टोरियल और 5p5 एक ही बात है, यही हुआ ना, NPN और n फैक्टोरियल एक ही बात है, तो 5 फैक्टोरियल एंड 5p5 एक ही बात है। सो अब इसको अगर जनरलाइज करना है मुझे, तो NPR को मैं कैसे जनरलाइज करूंगा? n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है n में से n माइनस 1, n2, कहाँ तक जाएगा जी? 1 तक जाएगा। ठीक है, और नीचे किससे? देखो
नॉर्मली ये कहाँ तक खुलेगा, अगर आपने R तक लिया तो R तक ही जाएगा ना। जैसे 5 तक अगर मैंने लिया था तो 5 4 3 जा रहा था ना, सिर्फ तीन प्लेसेस को अगर लेना, 5 भी 3 कर रहा हूँ तो सिर्फ 3 प्लेसेस तक लेना है ना मुझे। तो 3 प्लेसेस कैसे आती हैं, 5 - 3 + 1 करके आती है ना। 5 - 3 = 2, 2 + 1 = 3। ठीक है, तो n - r + 1 तक जाना था इसने सिर्फ। ठीक है, बाकी का मुझे पूरा फैक्टर बनाने के लिए चाहिए, जैसे कि 2 और 1 चाहिए था यहाँ पे, और उसके बाद यही चीज़ से मैंने नीचे डिवाइड कर दिया तो मेरा n - r बन गया। ठीक है, तो ये मेरा जनरलाइज करके n फैक्टोरियल ऊपर बन गया और नीचे n - r फैक्टोरियल बन गया। नेक्स्ट इज थ्योरम 2। The number of permutations of n different objects taken are at a time where repetition is allowed is n⁻r। पीछे जो था जब हम NPR करते हैं तो इसमें क्या होता है, परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। ठीक है, लेकिन रेपिटेशन इज अलाउड, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन नॉट अलाउड होता है उसमें। और n चीज़ें भी सारी अलग अलग हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, एंड रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। अब इस केस में थ्योरम 2 में वो कहता है कि रेपिटेशन इज अलाउड। तो रेपिटेशन इज अलाउड में क्या बनेगा, n की पावर r कैसे बनेगा। ये हमने देखा था पीछे कुछ एग्जाम्पल्स में कि अगर मेरे पास जैसे रोज वर्ड था, ये 4 लेटर्स है, मुझे विद और विदाउट मीनिंग कितने 4 लेटर वर्ड्स बनेंगे वो बताना है। अब यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है, मेन थिंग इज रेपिटेशन इज अलाउड। तो पहली कंडीशन है कि आपका n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, बिल्कुल 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, टेकन r एट ए टाइम, अभी मैं ऑल एट ए टाइम ही करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे कितनी ऑप्शन है मेरे पास, चारों की चारों आ सकते हैं ना, तो 4 ऑप्शन। अब रेपिटेशन अलाउड है तो यहाँ भी सेकंड में भी 4 ऑप्शन हैं, तीसरे में भी 4 ऑप्शन है, चौथे में भी 4 ऑप्शन है। तो नंबर ऑफ वेज कितने बन गए टोटल, 4 × 4 × 4। तो 4 की पावर 4 नहीं बन गया क्या ये। अगर मैं आपको इसी एग्जाम्पल में बोलूँ कि आप इसे 3 लेटर वर्ड बना के दिखाओ, रेपिटेशन इज अलाउड, तो क्या आएगा, यहाँ पे 4 वेज आ जाएंगे मेरे पास। सेकंड प्लेस को भरने के लिए फिर 4 वेज हैं, थर्ड प्लेस को भरने के लिए फिर 4 वेज हैं। तो ये कितना हो गया, 4⁻3। तो अगर मेरे पास n डिफरेंट चीज़ें हैं और मुझे r एट ए टाइम लेनी है और रेपिटेशन इज अलाउड, तो कितना हो जाएगा, n × n × n × n अप टू r टाइम्स नहीं हो जाएगा क्या, राइट क्योंकि हर स्पेस को भरने के n ऑप्शंस है मेरे पास। तो ये कितना हो जाएगा, n⁻r हो जाएगा। ठीक है जी, तो व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितनी हो जाएंगी, n⁻r। नेक्स्ट केस इज परम्यूटेशंस व्हेन ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, NPR कर रहे थे चाहे n⁻r कर रहे थे, दोनों केसेस में मेरे ऑब्जेक्ट्स जो थे बिल्कुल अलग अलग थे, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। अब सपोज मेरे पास एक वर्ड है रूट, ROOT। अब 4 लेटर्स हैं लेकिन इसमें आपके 2 रिपीट हो रहे हैं, O जो है वो रिपीट हो रहा है मेरा लेटर। ओके, सो अब इसमें कितनी परम्यूटेशंस रहेंगी। तो अब इसमें आप देखो कि पहले आप केस को समझते हैं कि जब हम अरेंज करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड में देखो, जब O1 O2 उसने कहा कि O1 O2 को अलग अलग मान लेते हैं एक बार के लिए। तो मेरा जो वर्ड है रूट, ऐसे वाला वर्ड और ऐसे वाला वर्ड, अगर तो ये अलग अलग होते O1 O2 तो ये 2 कंसीडर होते हैं, लेकिन ये 2 केसेस O1 और O2 या O2 O1 ये अब एक ही कंसीडर होंगे, रूट ही कंसीडर होगा। ठीक है, ऐसे ही TOOR में 2 जो बन सकते थे अब वो सेम होने से एक ही कंसीडर होगा। ओके,
सो ऐसे कितने पॉसिबल मेरे पास कॉम्बिनेशंस हैं जो बन सकते हैं, जो 2 हो सकते थे और एक ही होगा, ये देखो ये सारे, ठीक है। अब ये टोटल कितने कॉम्बिनेशंस हैं, लेफ्ट में मेरे 24 कॉम्बिनेशंस चल रहे हैं, राइट, और राइट में मेरे क्या हो गए, इसके आधे आ गए, तो 12 आएगा इसका मतलब आंसर। तो इसको अब अचीव करने के लिए क्या करते हैं हम, कि जैसे मेरा रूट वर्ड है तो इसमें मैं 4 लेटर वर्ड बना रहा हूं अगर, और 4 लेटर वर्ड जो है मेरा किससे आता है, सारे अगर मैं ले लूंगा तो 4p4 से आएगा 4 प्लेसेस पे। लेकिन अब जब 2 वर्ड मेरे सेम है उसको क्या करते हैं हम, इसको डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल कर देते हैं, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हैं कि मैंने इसको किससे डिवाइड कर दिया, 2p2 से। और मैं क्या कह सकता हूं कि ऊपर 4 फैक्टोरियल सारे वर्ड्स और नीचे 2 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया उसे, ठीक है। तो जितने भी आपके वर्ड्स रिपीट होंगे, अब इसमें 2 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, ऊपर सारा कर ले लिया आपने एक बार और डिवाइड कर दिया 2 फैक्टोरियल से, ठीक है जी। तो इसमें मेरा क्या बन गया कि अगर मेरे NP-R के अंदर कोई आइटम k टाइम्स रिपीट हो रही है तो मेरा क्या रहेगा, अब n फैक्टोरियल ओवर जो n-r करता हूं वो तो मैं करूंगा ही करूंगा, और एक के, अच्छा अभी हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा इजी रखते हैं, अभी इसको इतना जनरलाइज एकदम नहीं करते, अभी मैं NP-n की बात ही कर रहा हूं, सारे ले रहा हूं। तो हम करेंगे n फैक्टोरियल ओवर k टाइम्स जो रिपीट कर रहा है तो k फैक्टोरियल, ठीक है, या p टाइम्स ले सकते हो, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे। अब ये तो है सिंगल केस। नेक्स्ट देखते हैं जब ये ज़्यादा केसेस बन जाएंगे। तो ये देखो थ्योरम 3, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, अब डिफरेंट वर्ड जो है इसमें से गायब हो गया, वेयर p ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, इसमें से n में से p ऑब्जेक्ट्स जो है वो सेम काइंड के हैं, एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, बाकी सब अलग अलग हैं। तो क्या बनेगा जी इसकी परम्यूटेशंस, n फैक्टोरियल ओवर p टाइम्स रिपीट हो रहा है कोई चीज़ तो उसको p फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आगे क्या है, इसको और जनरलाइज करें तो सिंगल केस के लिए था, वो कहता है कि अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास p1 एक ऑब्जेक्ट रिपीट कर रहा है, p2 एक कर रहा है, ऐसे ही p बहुत सारे मेरे पास और p के एक रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जितने भी रिपीट कर रहे हैं सबसे डिवाइड कर दोगे उनके फैक्टोरियल से। सो क्या बनेगा टोटल, n फैक्टोरियल ओवर p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल, pk फैक्टोरियल। ऊपर देखो वो दिखा रहा है कि इंस्टीट्यूट के उसने एक बार स्पेलिंग ली है, इंस्टीट्यूट। अब इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अगर मैं 9 इसकी टेकन ऑल परम्यूटेशंस ऑफ 9 थिंग्स टेकन 9 एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम करूंगा तो क्या आएगी, 9 फैक्टोरियल आएगी। ये देखो आ गई 9 फैक्टोरियल। अब रिपीट क्या क्या कर रहा है, आई कितनी बार कर रहा है, 1 2, तो 2 फैक्टोरियल आई का आ गया। और टी कितनी बार कर रहा है, 1 2 3, तो 3 फैक्टोरियल टी का आ गया, बाकी कोई रिपीट नहीं कर रहा। तो ये मेरा आंसर इसको सॉल्व करके आ जाएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 9, फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। ठीक है जी, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने हैं इस वर्ड के। तो कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फैक्टोरियल तो सारे वर्ड्स NP 9 फैक्टोरियल लिख लो, चाहे 9P9 लिख लो। ठीक है जी। अब कितने रिपीट हो रहे हैं, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल आ गया। और कौन सा रिपीट हो रहा है, L देखो 2 बार आ रहा है, तो L आ गया 2 फैक्टोरियल। बाकी H B D नहीं रिपीट हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये यहाँ पे आ गया, द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज दिस एंड 5। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व आपको करना आता है, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल से आगे 2 से एक आधा आइटम हम और काट लेंगे। आंसर इज 7560। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 10, हाउ मैनी 4 digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9
इफ रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो मेरे पास 9 है और 4 डिजिट नंबर बनाना है, कोई भी रेपिटेशन अलाउड नहीं है, कहीं जीरो वीरो कुछ नहीं है, सब कुछ है। तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से करूँगा इसे, तो 4 डिजिट में ये बना लूँगा। तो पहली के लिए कितनी ऑप्शन है मेरे पास 9, दूसरी के लिए कितनी ऑप्शन है मेरे पास 8 क्योंकि एक फिक्स हो गया यहाँ पे, तीसरी के लिए 7, 6, तो ये मेरा आंसर रहेगा। और 9 में से आपने 4 चीज़ों को टेकन एट ए टाइम अरेंजमेंट करना है, तो n मेरा 9 हो गया और r मेरा 4 हो गया, तो 9p4 सीधा इसका आंसर आएगा। आप इसको खोलेंगे तो 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सेम वही आ रहा है जो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से आ रहा था, एंड दैट इज 3024। मेरे पास रिक्वायर्ड 4 डिजिट नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 11। हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स, ये दी हुई हैं, इफ़ द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब बिटवीन में ना तो मैं 100 लूँगा ना मैं 1000 लूँगा, तो मैं 101 से लेके 999 तक ले सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने क्या लिया है कि 3 डिजिट्स ले लिया, ठीक है। 3 डिजिट्स में अब देखो रेपिटेशन तो मुझे अलाउड नहीं है, तो 100 नंबर तो अपने आप ही कट जाएगा क्योंकि इसमें तो रेपिटेशन हो रही है 2 ज़ीरोज़ की। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास प्रिंसिपल काउंटिंग से करूँ तो फर्स्ट प्लेस पे मेरे पास कितनी ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6 में से 5 है ना, 0 तो मैं रख नहीं पाऊँगा, तो ये 5 ऑप्शंस है। सेकंड में यहाँ फिक्स हो गया नंबर, अब 0 ले सकता हूँ मैं, तो अब एक कम नहीं होगी, 5 ही रहेंगी क्योंकि अब कोई एक नंबर तो सेटल हो गया लेकिन 0 भी आ गई। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे 4 ऑप्शंस, अब एक कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे फिक्स होगी, तो 5 इंटू 5 इंटू 4 25 इंटू 4 मेरे पास 100 बन रहे हैं, ठीक है, विदाउट रेपिटेशन। अब इसी चीज़ को अगर मैं परम्यूटेशन से करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 3 प्लेसेस मुझे 3 डिजिट नंबर चाहिए, डिजिट्स मेरे पास 6 हैं, तो 6p3 बन गया। लेकिन 6p3 में सारी चीज़ें आ गई, यहाँ पे 0 वाले भी आ गए, तो 0 वाले केसेस माइनस कर देते हैं। तो 0 वाले केस कितने हैं, 0 को फिक्स कर दो यहाँ पे, तो अब 2 चीज़ें ही फिल करनी है मुझे, तो कितना हो जाएगा, -5p2 हो जाएगा। 0 हटा दिया आपने तो 5 नंबर बचे हैं, उसमें से 2 प्लेसेस फिल कर दी, 0 वाले सारे केस आ गए हैं, तो इसको सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसको चेक करते हैं, देखो आगे देखते हैं, एग्जाम्पल है, तो ये देखो जी, ठीक है, 6p3 माइनस 5p2, तो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से भी हमारा यही आ रहा है और परम्यूटेशन से भी हमें समझ आ गया कि क्या करना है। अब सॉल्व कर लेंगे दोनों को, आंसर हमारा 100 आ रहा है, जो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से भी यही आ रहा था। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज इक्वल टू 42, np3 n इज ग्रेटर देन 4। तो सिंपल ही है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूले लगाने हैं, बस np5 का फॉर्मूला लगा देना आपने, ठीक है। क्या बन जाएगा np5 का फॉर्मूला, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 इंटू np3 n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो n माइनस 5 n माइनस 3 को आप क्या चाहो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो इसको यहाँ पे बड़ा कौन सा है, n माइनस 5 के n माइनस 3, n माइनस 3 बड़ा है, तो n माइनस 3 में से आप 1 निकालेंगे, n माइनस 3 अगर इससे अगली टर्म क्या होगी, -1 करेंगे तो n माइनस 4 हो जाएगी, इससे अगली कौन सी होगी, n माइनस 5 हो जाएगी, 1 माइनस करेंगे तो
n-5 फैक्टोरियल पे छोड़ देता हूँ, ये कट जाएंगे दोनों। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, n-3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो ये आपका देखो इसने पहले कर लिया क्रॉस, तो इसका सारा आ गया क्रॉस करके। अब काटने से पहले अब ये कह रहा है कि आपका जो n है, इसने दूसरी तरह से करा, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी करो, ऊपर से कम करता गया या यहाँ से ऊपर से। सेकेंड वे इज कि आप इसे इस वाले n को कम करते रहो, n, n-1, n-2, n-3, n-4, फिर n-5 आ जाएगा, कट जाएगा। और दूसरी साइड से आप n-3 तक कर लो, n, n-1, n-2, ठीक है, n-3 कट जाएगा फैक्टोरियल। तो इसने ऐसे करा है, तो जैसे मर्जी कर सकते हो। अब इसमें क्या करेगा, इसको कट करने के लिए क्या चाहिए, अब ये इनको जो काट रहा है ये इन टर्म्स को, तो हम 0 नहीं हो तभी काट सकते हैं। तो यहाँ पे 0 कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि n इज़ ग्रेटर देन 4 दिया हुआ है। तो 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3, n-4 नहीं काट सकता था मैं, अगर वो भी काट सकता था, ग्रेटर देन है इक्वल टू नहीं है। तो अब सिर्फ बचेगा वही n-3 इंटू n-4 इज इक्वल टू 42। हमारा भी देखो यही बचा था। तो आप जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो। आगे सिंपली आप खोल लेना, इसको खोल के आप सॉल्व कर लोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। आंसर क्या आ गया, 10 एंड -3, n इज इक्वल टू 10 और -3। अब आप चेक करोगे माइनस अलाउड है क्या, n नहीं है, रिजेक्टेड। दूसरा आप चेक करोगे n r से छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं 3 चीज़ों में से 5 चीज़ें अरेंज कर दूं, 5 में से तो 3 करूंगा। सो n शुड बी ग्रेटर देन r, ये भी चेक करोगे। तो इस केस में बिल्कुल ओके है, n10 इज माई सोल्यूशन। ये सेकेंड पार्ट है, सेकेंड में बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा जैसे फर्स्ट था। ठीक है, इसमें स्ट्रेट अवे n10 आ रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13, फाइंड r। अभी n फाइंड करना था बार, तो ये कंडीशन दी है, डाल दो इसके अंदर। ओके, इसको डालने के बाद देखो क्या आ रहा है, इसमें आपको नीचे ऊपर तो 4 फैक्टोरियल 4 - r फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर। अब यहाँ पे r - 1 है, तो आप नीचे क्या करेंगे, n - r करेंगे ना। तो जैसे ही आप n - r करेंगे तो क्या होगा, 5 - r - 1। तो ये 5 - r + 1 बन जाएगा, यानी कि 5 + 1 6 - r बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको भी वैसे ही हैंडल कर सकते हो आप। ये 6 - r फैक्टोरियल बन गया। अब 4 - r बड़ा है कि 6 - r, 6 - r बड़ा है। इसमें से एक कम कर दोगे तो क्या आएगा, 6 - r, फिर 1 कम 5 - r, ठीक है, फिर 4 - r फैक्टोरियल। अब ये कैंसल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर में। ऊपर 4 फैक्टोरियल से ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर लो, ये कैंसल आउट हो जाएगा। बस अब इसको क्रॉस करो। ठीक है, तो ये बच गया जी हमारा 6 इंटू r - 5 इंटू r इज इक्वल टू 6। बस सॉल्व कर लो। अब r क्या आ गया, 8 एंड 3। अब इसको भी चेक करो, r n से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो r n क्या है, एक जगह 4 है, एक जगह 5 है, तो 8 वाला तो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, इसको आप रिजेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसने r 8 और 3 लिखा है, 8 वुड बी रिजेक्टेड। आप 5 में से या 4 में से 6 चीज़ें नहीं ले सकते। आंसर इज 3 ओनली। एग्जाम्पल 14, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 letter arrangements that can be made from the letters of the word daughter। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 के 8 यूज़ करने मैंने, और सारे डिफरेंट है, इसमें कुछ भी सेम नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर, सारे वॉवल्स जो हैं वो इकट्ठे होने चाहिए। इस केस में हम क्या करते हैं, सारे वॉवल्स इकट्ठे होंगे तो आप सब वॉवल्स का एक पैकेट बना दो। तो जैसे डॉटर है, तो आपने पैकेट बना दिया ए का, यू का और ई का। तो ए यू ई, जैसे ही मैं इसका पैकेट बनाऊंगा, अब कितने वर्ड्स रह गए, 5 वर्ड्स और रह गए, 1 2 3 4 5, क्योंकि टोटल 8 थे। अब क्या होगा, अब ये पैकेट भी तो एक वर्ड बन गया, क्योंकि इसके अंदर क्या ये नहीं दिख रहा किसी को। ठीक है, तो ये भी एक वर्ड की जगह घेरेगा। अब ये क्या हो गया, टोटल वर्ड्स कितने हो गए मेरे पास, 6।
ठीक है, टोटल कितने हो गए मेरे पास 6। अब ये पूरा पैकेट घूमेगा ना, क्योंकि इन्होंने तो हमेशा इकट्ठे रहना है, तो ये एक वर्ड की तरह काम करेगा। तो मेरे पास 6 अगर वर्ड्स हो गए तो 6p6 या 6 फैक्टोरियल वेज में घूम सकते हैं अब ये, ठीक है जी। लेकिन ये पैकेट के अंदर AUE भी तो घूम सकते हैं, क्योंकि EUA का मतलब और कुछ होगा, UAE का मतलब वर्ड अलग बना देगा। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है जी। ये होगा मेरा कि ऑल वॉवल्स हमेशा इकट्ठे रहें। ये देखो नीचे 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 4320। नेक्स्ट इज ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। इसमें क्या करते हैं जी कि डू नॉट अकर टुगेदर, अकर टुगेदर के केस तो आप निकाल ही चुके हो, तो टोटल में से माइनस कर दो इसको। तो टोटल केस कितने हैं, टोटल केसेस 8 फैक्टोरियल माइनस जो आपने अभी निकाले हैं ये केसेस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल वाले, ठीक है। तो ये देखो 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा। अब इसको आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, 6 कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, और 8 फैक्टोरियल अलग से भी निकाल सकते हो, क्योंकि आपका ये ऑलरेडी आया पड़ा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 36,000। Next is example 15. In how many ways can 4 red, 3 yellow and 2 green discs can be arranged in a row if the discs of the same color are indistinguishable? तो अलग अलग नहीं कर सकता, रेड चारों एक जैसी दिख रही हैं मुझे, 3 येलो एक जैसी दिख रही हैं, 2 ग्रीन एक जैसी दिख रही हैं, ठीक है जी। इन हाउ मैनी वेज कैन दीज बी अरेंज्ड, तो कितने में अरेंज कर सकते हैं। अब देखो मेरे को ये अलग अलग नहीं दिख रही हैं, तो मतलब डिस्टिंक्ट वाला केस तो नहीं लगेगा, तो नॉन डिस्टिंक्ट वाला केस कर लेते हैं। 4 + 3 9, 9 + 2 11, ओ सॉरी 7 + 2 9, तो 9 मेरे पास टोटल डिस्क होगी, तो 9 फैक्टोरियल वेज में टोटल वो बन जाएंगे मेरे अरेंजमेंट्स। लेकिन क्योंकि अलग अलग नहीं है, एक जैसी हैं, तो 4 रेड है डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 3 येलो है डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 ग्रीन है डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो दीज आर द नंबर ऑफ पॉसिबल परम्यूटेशंस दैट कैन बी डन। तो इसमें हम इसका आंसर आके देखो इसने कैसे किया है, बिल्कुल यही किया जी। 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1260। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 16. फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। ठीक है, हमने क्या करना है, किसको अरेंज करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालना है इंडिपेंडेंस के। इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स डू द वर्ड्स स्टार्ट विद पी, कितने में पी से स्टार्ट होगा। तो एक काम करते हैं, पी को फिक्स ही कर देते हैं हम, पी को फर्स्ट लेटर मैंने फिक्स कर दिया। अब टोटल कितने वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है मेरे पास। अब इसके आगे कितने लेटर्स बचे, 11 लेटर्स की जगह बची इसके आगे, तो P को फिक्स कर दिया। अब ये हो गया मेरा 11 फैक्टोरियल या 11P11, जो आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। अपॉन कितना रिपीट हो रहा है, E देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो अपॉन 4 फैक्टोरियल फॉर E। N कितनी बार है, 1 2 3 फैक्टोरियल। उसके बाद और कुछ रिपीट हो रहा है जी, D 2 बार अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये तो आ गया जी मेरा कि डू द वर्ड स्टार्ट विद P का आंसर 11 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल ओवर 2। ये नीचे दिया हुआ देखो, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 138600। ओके, अब उसमें इसने पहले निकाल रखा है, देखो इसने फर्स्ट इसका निकाल रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे, ये किसी पार्ट का आंसर नहीं है, तो आप इसका निकाल सकते हो कि 12 फैक्टोरियल ओवर 3 4 2, सेम वही 12 फैक्टोरियल सारे वर्ड्स, और 3 फैक्टोरियल जो रिपीट हो रहा है इसका N E और D,
तो डी के 2 फैक्टोरियल, ई 4 बारी ये आपके 4 फैक्टोरियल, और एन आपका 3 बारी 3 फैक्टोरियल, सेम जो ऊपर किया था, बस ऊपर 12 फैक्टोरियल आ जाएगा, उसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये किसी पार्ट का नहीं है, सिंपल ऊपर का इसने जवाब दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ओके, सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, डू ऑल द वॉवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। तो वॉवल्स का पैकेट बना लेते हैं, है ना। वॉवल्स का पैकेट बन जाएगा, कितने हैं, यही 4 ई आ रहे हैं मेरे पास, 1, एक काम करते हैं उसको मैं क्लियर कर रहा हूं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 12 में से 5 चले गए 7, लेकिन एक पैकेट ये खुद भी बनेगा, एक पैकेट 1 2 3 4 5 6 7 और 5 12, तो एक पैकेट एक खुद बन गया वॉवल्स का। तो कितने हो गए ये हमारे पास, 8 फैक्टोरियल हो गए जी, 8। अब पैकेट के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई उससे करो, आप किससे करोगे, अच्छा पहले 8 फैक्टोरियल में रेपिटेशन क्या उसको डाल लो। अब वॉवल्स के अलावा रिपीट क्या कर रहा है, एन कितने हैं, 1 2 3, और डी मेरे 2 हैं, तो 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल तो रहेगा 8 फैक्टोरियल में, इंटू क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर कितने हैं, 5 फैक्टोरियल, 5 लेटर्स हैं, लेकिन कितने ई रिपीट कर रहे हैं, 4, तो ओवर 4 फैक्टोरियल। ये मेरा सेकंड पार्ट का आंसर आएगा कि सारे वॉवल्स मेरे हमेशा इकट्ठे रहें। ये नीचे मैं चेक भी करवाता हूँ आपको, देखो वॉवल्स जो हैं इकट्ठे रहेंगे, तो 8 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल लास्ट में, इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। हमने ये समझ लिया है कि ये कैसे आया है। थर्ड पार्ट में डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम टोटल जो हमने ऊपर निकाले थे अरेंजमेंट, ये जो निकाला हुआ हमने ये वाली चीज़, और माइनस कर देंगे जो भी मैंने सेकंड पार्ट में निकाला है कि वॉवल्स हमेशा इकट्ठे रहेंगे, उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डू द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो यहाँ पे नीचे थर्ड पार्ट में देखो, तो माइनस कर देंगे, क्या लिख रहा है इंग्लिश में, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वेयर ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। तो ये इसने दोनों निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दिए और हमारा आंसर आ गया। नाउ द फोर्थ पार्ट, एक बार फिर पीछे चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, डू द वॉवल्स बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। तो वॉवल्स जो हैं, वर्ड जो है सॉरी, आई से बिगिन करेंगे और पी पे एंड करेंगे। तो आई को भी फिक्स कर लेते हैं फर्स्ट प्लेस पे और पी को भी फिक्स कर लेते हैं लास्ट प्लेस पे। तो बीच में कितनी प्लेसेस रहेगी मेरे पास, 12, वो क्या कहते हैं 12 टोटल थी, 10 रहेगी प्लेसेस, तो 10 फैक्टोरियल वेज में ये घूम सकती हैं। ओके, अब रेपिटेशन आ रहे हैं, 4 ई हैं मेरे पास, 3 एन है मेरे पास और 2 डी है मेरे पास, तो ये रहना चाहिए इसका, राइट। तो ये हम गए जी नीचे, ये देखो लेट अस फिक्स आई एंड पी, तो फिक्स कर दिया इसने एट द एक्सट्रीम एंड्स, फर्स्ट और लास्ट जो हमने करा था। और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या आ गए, 10 जो बीच में बचे, 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल जो आपका n है, 2 फैक्टोरियल d, 4 फैक्टोरियल e। आंसर इज 12600। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated। ठीक है, सो इसमें 3 डिजिट का मेरा नंबर है, 1 to 9 डिजिट्स में यूज़ कर सकता हूँ। तो फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, कितने डिजिट्स हैं मेरे पास, 9 के 9 है। एक इसमें आ जाएगा तो सेकंड डिजिट के लिए 8 है मेरे पास। फिर मेरे पास थर्ड प्लेस के लिए 7 डिजिट्स हैं। सो मेरे टोटल नंबर ऑफ कितने वेज बन जाएंगे, ठीक, ये आ जाएगा 9 × 8 इज़
72 इंटू 7, 7 2 14, 1 7 7 49, 504। ठीक है, ये तो है मेथड ऑफ, ये प्रिंसिपल फंडामेंटल काउंटिंग वाला। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग है ये। अब हम करेंगे दूसरे से, किससे? परम्यूटेशन से। अब कैसे होगा इसका? देखो, मेरे पास टोटल कितने हैं? 9 डिजिट्स हैं। मुझे कितना डिजिट नंबर बनाना है? 3 डिजिट नंबर। तो 9p3 हो जाएगा मेरे पास। नंबर ऑफ वेज मेरे जो है, नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ टोटल नंबर्स आप जिसे कह सकते हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 9p3। परम्यूटेशंस ऑफ 9 डिजिट्स टेकन 3 एट ए टाइम। तो आप इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा? 9 फैक्टोरियल ओवर n 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, n माइनस r होता है ना। सो इट इज़ 9 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कैंसर आउट। देखो यही बच गया, सेम प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग वाला। तो ये भी कितना हो जाएगा? 504। सो दोनों मेथड से हम देख लिया इसको। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड? कितने 4 डिजिट नंबर्स हैं मेरे पास कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा, नो रेपिटेशन। तो 4 डिजिट्स, राइट, 4 डिजिट नंबर्स। अब पहले के लिए देखो, हमारे पास 0 to 9 डिजिट्स होते हैं। कितने डिजिट्स होते हैं? 0 to 9। अब ये 10 डिजिट्स हैं, लेकिन क्या मैं फर्स्ट प्लेस में 0 लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। सो मेरे पास यहाँ 1 से 9 वेज होंगे मेरे पास। यहाँ पे इस फर्स्ट प्लेस के लिए नंबर ऑफ वेज मेरे पास कितने होंगे? 9 फॉर फर्स्ट डिजिट। अब सेकंड के लिए कितने होंगे मेरे पास वेज? अब यहाँ 0 आ सकता है, लेकिन एक डिजिट मैं फर्स्ट प्लेस पे लगा चुका हूँ, तो यहाँ पे 10 में से एक कम कर देता हूँ। 10 डिजिट्स हैं, उसमें से एक कम कर देता हूँ, जो यहाँ पे आ चुका है 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी 0 आ सकता है, तो एक कम 8, उससे अगले में 7 वेज है मेरे पास। ठीक है, सो माय आंसर इज 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आएगा 4536। ठीक है जी। अब आप इसको, ये तो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से हुआ। अब इसको परम्यूटेशन से करते हैं। तो परम्यूटेशन से कैसे होगा? देखो, 4 डिजिट नंबर है, टोटल 4 डिजिट नंबर अगर मैं बना लूं, टोटल 4 डिजिट नंबर विदाउट रेपिटेशन, तो कितने होंगे? सिंपल 9p4, सॉरी 10p4, क्योंकि 10 डिजिट्स है ना मेरे पास। अब 10p4 में तो मेरा पहले 0 वाला भी आएगा, तो अब 0 वाले केसेस इसमें से माइनस कर देते हैं। सो 0 वाले केसेस कितने हैं? नंबर ऑफ केसेस विद 0 एट, फिक्स्ड कर दिया, एट 4 डिजिट्स में। आप इसको प्लेस का नाम देना चाहें अगर, तो 1 10 100 1000 एट थाउजेंड्स प्लेस। तो ये 0 फिक्स हो गया। अब यहाँ पे कितने बचे? मेरे पास 9p3 बच गए, क्योंकि 0 तो मैंने फिक्स कर दिया, तो 9 डिजिट्स बच गए, p3 हो गया। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर कितने हो गए मेरे पास? अब टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स, क्योंकि 0 वाला तो 3 डिजिट में आ जाएगा ना, ये वाला 3 डिजिट्स बनेंगे इसके। सो 10p4 माइनस
9p3, ये नंबर मेरे बन जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे आप 10p4 को, 10 फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 6 फैक्टोरियल, माइनस 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 1/6 फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया। हाँ, 9 फैक्टोरियल भी ऊपर कॉमन ही ले लो, तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ -1 बच जाएगा। तो अब 9 फैक्टोरियल में से मैं क्या कर सकता हूँ, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 6 मैंने गलत लिख दिया, ओवर 6 फैक्टोरियल इंटू 9। तो देखो ये वही चीज़ बन गई जो हमने प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से बनाया था। सो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 4536। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट के इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो रेपिटेशन नहीं है इसमें, तो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं मुझे। ठीक है, और डिजिट्स कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है मेरे पास। अच्छा, इवन नंबर भी बनाने हैं मुझे, तो यहाँ पे या तो 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी 3 ऑप्शन आ सकती हैं। तो 3 नंबर ऑफ वेज में मैं इसको लास्ट डिजिट को भर सकता हूँ। ये इंग्लिश लिखनी है आपने प्रॉपर, कि लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड विद 3 ऑप्शंस। ओके, और यहाँ पे कितनी ऑप्शंस आएंगी मेरे पास, यहाँ पे तो देखो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस है। एक तो यहाँ फिक्स हो गई, तो यहाँ पे कितनी रह गई, अब यस से स्टार्ट करो, यहाँ 5 ऑप्शंस रह गई और यहाँ पे 4 ऑप्शंस रह गई, चाहे उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इज 60, 5 4 20 तो 60। ठीक है, इसको आप देखो एक और मेथड से इसी चीज़ को, और वैसे आ जाएगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से जो मैं बेसिक समझ है उससे कर लिया हमने। अब परम्यूटेशन से इसे कैसे कर सकते हैं, देखो परम्यूटेशन में इसमें क्या कर सकता हूँ मैं, परम्यूटेशन में मैं इसमें 3 केस बना सकता हूँ। परम्यूटेशन में मैं इसमें 3 केस बना सकता हूँ, और वो क्या बना सकता हूँ मैं, कि मेरे पास 2 4 6 को फिक्स कर लेता हूँ मैं, 2 को फिक्स कर लिया मैंने यहाँ। अब कितने तरीके हैं मेरे पास, 5p2 है, क्योंकि 6 में से मैंने 2 तो फिक्स कर लिया, तो 2 मेरा फिक्स हो गया। 1 2 3 4 5 में से मैंने 5p2 कर लिया, आपस में अरेंज होते रहेंगे जैसे मर्जी। ठीक है जी, ऐसे ही अब मैं अगर आपको यहाँ पे 4 भी फिक्स करूँ और यहाँ पे मैं 6 भी फिक्स करूँ, तो सबके 5p2 नहीं बनेंगे क्या। सो टोटल अरेंजमेंट्स कितने बन जाएंगे मेरे, 5p2 इंटू 3 बन गया, या तीनों को ऐड कर लो आप, कहने का मतलब वही है कि आप तीनों को ऐड कर लो, चाहे मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो आप। सो इसमें 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल इंटू 3, तो क्या आ गया 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ओवर 3 इंटू 3। तो देखो बिल्कुल सेम आ गया जो प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से था, इज इक्वल टू 60। देखो इसमें अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि हमने प्लस कब करना और मल्टीप्लाई कब करना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने 5p2 प्लस 5p2 प्लस 5p2 किया है ना। तो हम मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं और प्लस कहाँ करते हैं, तो एक सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, जैसे ये 3 केस मैंने ऊपर करे हैं, जब तो एक केस ख़त्म हो जाए, भाई या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है, और जब भी हो जाए, ठीक है, इकट्ठे नहीं होंगे ना। अब इवन नंबर में या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते ना लास्ट प्लेस पे, जो फर्स्ट प्लेस है हमारी यूनिट्स प्लेस है जो। तो जब तो आता है और, तब तो लगाते हैं हम प्लस, और जब आता है एंड, जैसे कि यहाँ पे इसमें क्या है एंड,
यहाँ 5 डिजिट आ जाएंगे, फिर उसके बाद एक यहाँ फिक्स होके यहाँ पे आना ही आना है। ठीक है, मतलब केस ख़त्म नहीं हुए, यहाँ पे पूरा केस एक ख़त्म हो गया, फिर या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। इस केस में प्लस आता है, और के केस में इट इज़ प्लस, और एंड के केस में इट इज़ मल्टीप्लाई। ये भी होगा साथ के साथ ये भी होगा। ठीक है, तो जब तक आपकी पूरी प्लेसेस फिल ना हो, एंड अगर आपकी प्लेसेस फिल हो गई और सेकंड केस आप उसकी जगह ला सकते हैं तब, और तब प्लस। नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? So आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है using the digits 1, 2, 3, 4, 5. तो पहले तो सिंपल अपना प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग्स है। यहाँ पे मेरे पास 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ 3 ऑप्शंस हैं, यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब इसमें से मुझे बताना है कि इवन भी कितने हैं। ठीक है, इसमें से मुझे क्या बताना है कि मेरे इवन कितने हैं। तो पहले तो ये कितना आ गया मेरा, ये मेरा आ गया 5 × 4, ये 60 × 2 120 आ गया मेरा, राइट। तो ये मेरे 120 तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, टोटल 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है जी, अब इसके बाद इवन कितने होंगे। इवन के लिए आप देख लो 2 आ सकता है, 4 आ सकता है। इवन नंबर के लिए यहाँ पे 2 आ सकता है, 4 आ सकता है। कितनी ऑप्शन होगी, 2 ऑप्शन हो गई, और यहाँ पे कितनी ऑप्शंस बची हैं। अब एक तो यहाँ पे फिट आ ही जाएगा 2 में से, तो 5 में से 4 बच जाएंगे। 4 × 2 कितना हो गया जी, अच्छा सॉरी 4 डिजिट नंबर है, मैंने 2 क्यों लिया, 4 डिजिट नंबर है, तो 2 4 आ गया इसमें। तो 2 4 में 2 ऑप्शन से एक आ जाएगा। अब मेरे पास कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 5 में से एक चला गया, 4 बच गए। तो 4 × उल्टा कर रहा हूँ मैं, इधर 3 इधर 2 कर दो, तो कितना बन गया ये 3 2 6 24 × 2 48 इवन डिजिट्स हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, अब इसे परम्यूटेशन से करने की कोशिश करते हैं। परम्यूटेशंस में आपके पास कितना है, नो डिजिट, टोटल 4 डिजिट नंबर इज, सीधा सीधा 5p4, क्योंकि कोई इसमें कंडीशन नहीं है, तो 5p4 इज 5 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल, सीधा कितना आ गया 120। ठीक है जी, अब इसके बाद इवन नंबर के लिए फिर से क्या करेंगे, इवन नंबर्स के लिए, इवन नंबर के लिए एक बार 2 फिक्स कर लेते हैं, 1 2 3 4, और अच्छा टोटल 4 डिजिट नंबर है, एक एक्स्ट्रा लग गया, सो एक बार फिक्स करेंगे हम 4। तो इसमें कितने हैं फिक्स, जब हमने 2 कर लिया तो कितने नंबर ऑफ वेज हो गए मेरे पास, 5 में से 4 डिजिट बचे हैं मेरे पास, तो 4p3 भरनी है मुझे प्लेसेस, और इधर भी 4p3 भरनी है, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 × 4p3 भी कर सकते हैं इवन नंबर्स के लिए। सो ये कितना हो गया, 2 × 4 फैक्टोरियल ओवर 4 - 3 1 फैक्टोरियल, तो ये आ गया आपका 2 × 4 × 3 × 2, देखो बिल्कुल मैच कर रहा है यहाँ पे। सो ये आ गया 48 इवन डिजिट्स, इवन नंबर्स, इनफैक्ट डिजिट्स नहीं आएगा, नंबर आएगा, नंबर बन रहा है ना, डिजिट तो सिंगल को बोलते हैं ना। 48 इवन नंबर्स। फिफ्थ क्वेश्चन, फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, assuming that one person cannot hold more than one position? तो 8 persons में से मुझे एक चेयरमैन निकालना और एक वाइस चेयरमैन। देखो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं कॉम्बिनेशन के होते हैं कि आपने 2 जने चुनने किसी टीम के लिए,
तो वो कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन होते हैं। बट ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है। ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि जो बंदा चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, और जो वाइस चेयरमैन बन गया वो चेयरमैन नहीं बन सकता, इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन परम्यूटेशंस का है। ठीक है, तो अब आपके पास अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से करूं तो आपके पास कितने तरीके हैं जी? भाई चेयरमैन, यहाँ चेयरमैन है, ये वाइस चेयरमैन है, तो चेयरमैन बनने के लिए 8 लोग अवेलेबल हैं, एक उनमें से चेयरमैन बन जाएगा। अब एक तो चेयरमैन बन गया, तो वाइस चेयरमैन बनने के लिए उनमें से कितने लोग अवेलेबल हैं? 7 लोग, होगी पोस्ट पूरी। ठीक है, तो 8 × 7 = 56। सो इतने नंबर ऑफ वेज में वी कैन चूज चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। अब इसको अगर हम परम्यूटेशन से करें तो क्या आएगा? अब देखो मेरे पास सिंपल है, तो ऑर्डर मैटर करता है, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, तो 8p2 आ गया सिंपल। 8 जनों में से 2 चुनने, परम्यूटेशन ऑफ 8 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। तो 8 फैक्टोरियल ओवर 8 - 2 6 फैक्टोरियल। सो 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल कैंसल्स आउट 56। सेम आंसर। नेक्स्ट इज 6th क्वेश्चन। फाइंड n if n - 1 p3 रेशो n p4 = 1:9। तो हमने सिर्फ n करना है, तो n - 1 फैक्टोरियल ओवर n - 1 -3 फैक्टोरियल। ओके, ब्रैकेट में इसका मतलब पूरा रेशो n फैक्टोरियल, n p4 है तो n - 4 का फैक्टोरियल = 1:9 है। तो अब इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? n - 1 नीचे कितना हो जाएगा? n - 4 हो जाएगा। ये मेन डिवीजन लाइन n फैक्टोरियल ओवर n - 4 फैक्टोरियल = 1:9। ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब n - 1 में भी आप क्या कर सकते हैं? n को बाहर निकाल लो यहाँ से। सो n - 1 फैक्टोरियल ओवर n × n में से एक कम कर देते हैं, अगला n - 1 फैक्टोरियल। n - 1 फैक्टोरियल कैंसल्स आउट, सो 9 = n। नेक्स्ट इज 7th क्वेश्चन। फाइंड r। अब आपको r फाइंड करना है। इफ फर्स्ट पार्ट 5pr = ट्वाइस ऑफ 6pr - 1। तो इसमें 5pr को लिख रहे हैं 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - r फैक्टोरियल = ट्वाइस ऑफ 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - ये थोड़ा सा ध्यान से करना होता है क्योंकि r - 1 है, तो आप ब्रैकेट में r - 1 करेंगे। तो अब ये क्या बन जाएगी? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा? 6 - r + 1, यानी कि 6 + 1 कितना होता है? 7 - r फैक्टोरियल। तो आपका डिनोमिनेटर किसमें कन्वर्ट हो गया? 7 - r फैक्टोरियल में। अब क्या बचा? ऊपर देखो 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल को मैं क्या कर रहा हूँ? 2 तो है ही है यहाँ पे। 6 फैक्टोरियल में से 6 बाहर निकाल रहा हूँ तो 5 फैक्टोरियल बच जाएगा ओवर। अब 5 - r बड़ा है या 7 - r? तो ऑब्वियसली 7 - r बड़ा है, तो 5 - r को मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ, और 7 - r में से 1 कम करो। तो अगर मैं 7 - r में से 1 कम करता हूँ तो क्या बचता है? 6 - r बचता है जी। ठीक है, फिर इसमें से 1 कम करूँगा तो 7 कितना बचेगा? 5 - r बचेगा। तो 7 - r - 1 में से अगर मैं 7 - r बाहर निकाल रहा हूँ तो अगला नंबर 6 - r बच रहा है,
और उससे अगला नंबर 5 माइनस आर बचा। ठीक है, आप ये सारा कैंसल आउट कर सकते हैं। अब इसमें आपका 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों का आप साइन भी चेंज कर सकते हैं। 12 है ये, तो इसको मैं r माइनस 7 और r माइनस 6 लिख सकता हूँ, दोनों के साइन चेंज कर दिया आसानी के लिए, दोनों नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि मेरा ये बन जाएगा आराम से आर स्क्वायर, वैसे आप सिंपल यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इज इक्वल टू 12, आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। सो r माइनस 10 r माइनस 3 कितना आ गया जी, r या तो 10 आया और 3 आया। चेक करो कि n के साथ 5 और 6 है ना, देखो ऊपर n, तो 10 तो रिजेक्ट हो जाएगा, r कैन नॉट बी ग्रेटर देन n, सो 10 इज रिजेक्टेड। सो आंसर क्या है, r इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये मेरा आंसर। सेकेंड पार्ट 5pr यानी कि 5 फैक्टोरियल ओवर 5 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6pr माइनस 1, 6 फैक्टोरियल ओवर, आप देखो 6 माइनस r प्लस 1, अब आपको सीधा समझ आ गया, 6 माइनस r माइनस 1 करूँगा साइन चेंज हो जाएगा, राइट। और यही क्या बन गया, नीचे नीचे ही कर रहा हूँ मैं यहीं पे, ये क्या बन गया, डिनोमिनेटर इसका 7 माइनस r, ठीक है, फैक्टोरियल। तो फिर से हम इसमें से निकाल सकते हैं आराम से। अब तो ऊपर से 5 फैक्टोरियल सेम, 5 माइनस r फैक्टोरियल ऑल्सो सेम, 6 निकाल लिया इंटू 5 फैक्टोरियल, 7 माइनस r निकाल लिया, 6 माइनस r निकाल लिया, तो 5 माइनस r फैक्टोरियल सेम, काट दो, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा फिर से, r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 इज इक्वल टू 6, सो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36, तो ये क्या बन गया जी आपका 9 4 36, r माइनस 9 r माइनस 4, r इज इक्वल टू 9 और 4। तो अब r 9 तो नहीं हो सकता, रिजेक्टेड, r कैन नॉट बी ग्रेटर देन 9, सो आंसर इज r इज इक्वल टू 4। Next is 8th question. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once? ठीक है जी, विद और विदाउट मीनिंग आपको इक्वेशन से कितने वर्ड्स बना सकते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें आपके पास कितने हैं जी, 8 लेटर्स हैं। तो 8 लेटर से आप बिल्कुल सब कुछ ही बना सकते हैं, कोई इसमें कंडीशन तो लगा ही नहीं कि कितने बनाना है, तो आप 8p8 बना सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग से करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा भाई, यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तरीके, यहाँ पे 8 लेटर्स लगा सकता हूँ ऑप्शन, यहाँ 7, यहाँ पे 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो 8p8 भी वही चीज़ होती है, क्योंकि 8 फैक्टोरियल ओवर 8 माइनस 8 इज़ 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इज़ 1 यानी कि 8 फैक्टोरियल, 8p8 इज़ 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल इज़ प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग वाला यही होता है। ठीक है, तो अब आप इसका क्या करेंगे, अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके इसका कितना आएगा जी, इसका आएगा 40320, ये आप चेक कर सकते हैं। 9th, how many words with or without meaning
कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे. ठीक है, एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ फर्स्ट पार्ट मंडे के वर्ड से आप लेटर्स को यूज करके कितने बना सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन 4 लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम. तो आपने 4 लेटर्स को यूज करना है. तो फर्स्ट इज 4 लेटर्स को मैंने यूज करना है. टोटल लेटर्स कितने हैं मेरे पास 1 2 3 4 5 6, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा. तो फर्स्ट जो मेरा है वो 6p4 बन जाएगा बड़े आराम से. 6 में से मैंने 4 लेटर बनाने हैं 6p4. ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल कैंसल आउट. तो 6 5 30 30 इंटू 12 360. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का 360 मेरे नंबर ऑफ वेज आ गए. सेकेंड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम. तो सारे लेटर्स जब आप यूज़ करेंगे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, रेपिटेशन कुछ हो ही नहीं रहा. तो 6p6 ही होगा, यानी कि 6 फैक्टोरियल बन जाएगा. 6 फैक्टोरियल ओवर 6 0 फैक्टोरियल, ये 0 है. तो 6 फैक्टोरियल कितना हुआ, ये आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बस 2 ही होगा, इंटू 1 पे. तो 360 इंटू 2 कर देंगे तो 720 हो जाएगा. ओके. थर्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल. अब फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल, तो वॉवल कितने हैं इसमें, ओ है, ए है. तो फर्स्ट लेटर मेरा वॉवल आ जाएगा. तो अगर मैं ओ के केस फिक्स कर दूंगा और फिर मैं ए के केस फिक्स कर दूंगा, तो बाकी कितने बचे 1 2 3 4 5 6 टोटल है. तो 5 प्लेसेस बची. तो इसका कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज ओ फिक्स करने के बाद मेरे पास ओ तो मैंने फिक्स कर दिया 5 फैक्टोरियल 5p5, और इसका भी कितना बचेगा 5 फैक्टोरियल ए फिक्स करने का. दोनों को ऐड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए. तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल इज 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, तो 120 का आपका डबल हो जाएगा. तो देयर इज 240. क्लियर है, तीनों हो गए हमारे पार्ट. नेक्स्ट इज 10th क्वेश्चन. In how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? एक तो अलग अलग परम्यूटेशन है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है. डिस्टिंक्ट का मतलब, ठीक है जी, मिसिसिपी लेटर से वर्ड से बनाना है हमने. 4 I's नॉट कम टुगेदर, तो चारों आई जो है वो इकट्ठे नहीं आने चाहिए. तो इसको हम इनडायरेक्ट वे में करते हैं कि हम टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. कौन से केसेस, टोटल के वेज में से या टोटल केसेस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें 4 I's कम टुगेदर, क्योंकि कम टुगेदर का निकालना इज इजी. तो सबसे पहले हम टोटल वेज निकालते हैं. ये इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, केसेस वेयर 4 I's नेवर कम टुगेदर. राइट. अब इसमें टोटल वेज जो है मेरे कितने हैं देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, मेरे पास ये 11 है. सो टोटल वेज मेरे क्या हो जाएंगे, इलेवन फैक्टोरियल. अब ये रेपिटेशन हो रहा है, तो रेपिटेशन किस किस का हो रहा है उससे डिवाइड किया जाएगा. तो जैसे इसमें आई की बात कर रहे हैं, कितने आई हैं 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल आई के लिए डिवीजन. एस कितने हैं 1 2 3 4,
4 S के लिए जो रिपीट कर रहे हैं, और P कितने रिपीट कर रहे हैं, 1 2, तो सिर्फ M ही रिपीट नहीं कर रहा, बाकी सब रिपीट कर रहे हैं, 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो आ गए मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस। ओके, सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो कितने आ जाएंगे, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, ये काफ़ी लंबा जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे छोड़ रहा हूँ मैं, और ये आएगा 4, एक 4 फैक्टोरियल खोल लेते हैं और एक 4 फैक्टोरियल रख लेते हैं, 2 भी खोल, 4 फैक्टोरियल कट गया, राइट। अब 3 इंटू, आप कोई बड़ा नंबर काटना बड़ा काटो, छोटा काटना छोटा काटो, 4 इंटू 2 से काटना है 8 काट दो, 3 इंटू 2 से 6 काट दो पूरा। ठीक है, अब ये सारा सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 34650। ये मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए। अब मुझे लगाना है कि मेरे 4 आइज कम टुगेदर के केसेस। फोर आइज टुगेदर, इसके टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे। तो स्पेलिंग में या फिर लिख रहा हूँ, ऊपर बार बार करना पड़ेगा, मिसिसिपी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है जी, फिर भी एक बार ऊपर देख लेते हैं, मिसिसिपी, राइट। अब इसमें 4 आइज को इकट्ठे करके एक पैकेट बना देते हैं हम, 1 2 3 4, तो ये 4 आइज का पैकेट 1 2 3 4 बन गया। अब इसके आसपास कितने वर्ड्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और एक खुद ही है, तो टोटल बन गए हमारे 8 वर्ड्स। ठीक है, तो 8 वर्ड्स में हमारे कितने आ जाएंगे, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, अपॉन रेपिटिशन आई वाला हट जाएगा, सिर्फ 4 एस वाले रिपीट कर रहे हैं और 2 पी भी रिपीट कर रहे हैं इस 8 फैक्टोरियल में। ठीक है ना, 7 आपके पास जो और वर्ड्स बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और एक ये 4 आइज का भी तो चलेगा, तो इसलिए 8 फैक्टोरियल है। ओके, अब ये भी तो आपस में कर सकते हैं, बट ये सेम है इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ और होता अगर इकट्ठे, तो हम क्या करते हैं, इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 4 वेज में अपने आप भी तो आपस में घूम सकते हैं, लेकिन फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी हो जाएंगे, क्योंकि रेपिटेशन हो रहा है, तो जिस चीज़ से जितने नंबर ऑफ से रिपीट होता है उससे डिवाइड भी होता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस केस में। ओके, तो अब ये मेरा कितना आ जाएगा सॉल्व करके, ये आपका बन गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, काट देंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 2, सो बड़े नंबर को काट देते हैं 4। ठीक है, 20 इंटू 42, तो ये आपका बन गया 840। अब आपने ऊपर वाले केस से नीचे वाले माइनस करने हैं, 34650 से 840, 34650 में से 840 आपने माइनस कर रहे हैं, सो मेरे केसेस आ जाएंगे 4 आइज नॉट कम टुगेदर, नंबर ऑफ वेज। ये आपका आ गया 50 में से 40 गया सीधा 10, 16 में से 8 गया 8, 33, सो 33810, दिस इज माय आंसर। 11th, in how many ways can the letter of the word permutations can be arranged if first word starts with P and end with S? तो फर्स्ट पार्ट के लिए
टोटल कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि वर्ड स्टार्ट्स विद P एंड एंड विद S है, तो स्टार्ट्स विद P फिक्स, एंड्स विद S भी फिक्स है ऑलमोस्ट। तो बीच में कितना हो गया आपका? टोटल कितने लेटर्स थे? 12 थे ना, तो बीच में 10 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S आ गया। अब मेरे पास P और S तो मुझे चाहिए ही नहीं है, तो बाकी कोई रेपिटेशन हो रहा है? कोई रेपिटेशन नहीं हो रहा। T का हो रहा है, T मेरा 2 बार है। और कुछ मेरा है? O N नहीं, कुछ नहीं है मेरा। सो इसमें मेरा जो फर्स्ट है कि कितने नंबर ऑफ वेज बनेंगे इसके मेरे बन जाएंगे जी 10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल वेज में ये कर सकते हैं अरेंज अपॉन 2 फैक्टोरियल। किसके लिए? 2 T रिपीट कर रहे हैं, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? इसको आप सॉल्व कर लेंगे। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो ये मेरा आंसर आने वाला है 1814400। सेकेंड केस के अंदर वॉवल्स आर ऑल टुगेदर, तो सारे वॉवल्स जो हैं मुझे इकट्ठे रखने हैं। तो वॉवल्स का पैकेट बना देता हूं मैं। तो वॉवल्स कौन कौन से हैं? देखो, E है, U है, A भी है, I भी है, O भी है, सारे वॉवल्स हैं इसमें, 5 वॉवल्स हैं इसमें। तो 5 वॉवल्स का मैं पैकेट बना दूंगा। ओके, अब इसके बाद टोटल कितने थे? 12 थे, 5 मैंने निकाल लिए, तो 7 बच गए, 7 प्लेसेस बच गई। लेकिन टोटल तो ये भी पैकेट एक प्लेस काउंट होगा, तो 8 प्लेसेस होगी फिर से, राइट। तो मेरा इसका नंबर ऑफ वेज कितने बच गए बनेंगे इसके? 8 फैक्टोरियल तो मेरे सबके बनेंगे, ओवर 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 T हैं रिपीट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब इनटू ये जो AEIOU है, इस पैकेट के अंदर भी तो नंबर ऑफ वेज लगेंगे, तो ये कितने होंगे पैकेट के अंदर? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें कुछ रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, तो नीचे कुछ नहीं आएगा, जस्ट 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये भी क्योंकि अंदर पे इनकी भी परम्यूटेशंस होंगी। अब इसका आंसर कितना बनेगा? 8 इंटू, ये तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, और फिर ये 5 फैक्टोरियल का भी बनेगा। 120 होता है जो 120 इसका मल्टीप्लिकेशन। तो पिछले वाले से नहीं क्योंकि वो तो 10 था, तो ये आपका आ जाएगा 2419200। तो दिस इज सेकेंड। थर्ड क्या है? देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर रहेंगे। सो अगर P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर रहेंगे तो कितना बनेगा? देखो, ये P है, 1 2 3 4, ये S आ गया, और टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल है ना। अब देखो कितने बचे मेरे? 1 2 3 2 10 फैक्टोरियल तो बन ही गए ना, क्योंकि सिर्फ 2 लेटर ही तो फिक्स है, तो 10 फैक्टोरियल तो मेरे बन गए नंबर ऑफ वेज। इसमें 2 T हैं रिपीट कर रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड भी कर दिया। अब आप देखो कि ये S कहाँ जाएगा, इसके बाद क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? यहाँ भी तो बन सकता है कि P यहाँ पे आ जाए और S यहाँ आ जाए। फिर क्या बन सकता है? फिर S यहाँ बन सकता है, फिर S यहाँ बन सकता है, फिर S यहाँ, फिर S यहाँ, और फिर S यहाँ। P भी कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे मूव करता रहेगा। तो कितनी जगह है S के जाने के लिए? देखो, 1 2 3 4 5 6
7 प्लेसेस में s जा सकता है। तो p और s कितने मूव कर सकते हैं, 7 बारी। तो हर के लिए ये 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट होगा। सपोज p मेरा यहाँ आ गया, s मेरा यहाँ आ गया, फिर भी तो यही रहेगा, 10 प्लेसेस खाली हैं तो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब मैं इंटू 7 प्लेसेस जो है वो कर सकता हूँ। क्या ख़त्म हो गया। एक चीज़ और देखो, क्या मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे s कर दूँ और यहाँ p कर दूँ, तब भी बात तो वही रहेगी। उसने तो सिर्फ यही बोला ना आपको कि p और s के बीच में 4 मेरे खाली प्लेसेस होने चाहिए। तो s और p कर दूंगा तो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यही सारे 7 केसेस फिर बनेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, ये ऐड अप होंगे केसेस, क्योंकि अब मैं सारे केसेस को, अगर वैसे तो सारे ही ऐड अप हो रहे हैं केसेस, तो मैं इसको इंटू 2 कर दूं, इतने ही केसेस और बनेंगे दोबारा s और p के सारे। तो ये मेरा आ गया जी। अब इसको आप सॉल्व करें, 2 से 2 फैक्टोरियल कट गया, 10 फैक्टोरियल ऊपर हमने कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। 181,440 ये हमने, अच्छा 2 कम है इसमें, तो 2 और इसमें 2 और 7 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। तो ये आपका आ जाएगा 25401600। दिस इज़ माय आंसर।